हेलो बच्चों। क्लास 9th में हमने फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया था। आज इससे आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। बिकॉज एनसीईआरटी बुक में जो आपका केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर गिवन है वो कोविड-19 की वजह से इस बार एलिमिनेट कर दिया गया है। जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें तो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक से एलिमिनेटेड है, डिलीटेड है ना। सेकंड चैप्टर आपको प्रॉपरली स्टडी करना है, ठीक है बच्चों। तो सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो कंप्लीटली प्योर है या उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, और उसकी पूरी डिटेलिंग पढ़नी है। ओके, तो जो फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन थी हमारी मैटर की, तो हमने जो उधर नहीं पढ़ा है तो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज मैटर, समझिए। वी कैन से एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह ले रहा है, और साथ में जिसका क्या प्रेजेंट होता है, मास होता है। ठीक है, कोई ना कोई वेट या मास जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, मैटर नाम देंगे। ठीक है, तो नेचर में आप कोई भी चीज इमेजिनेशन में लाइए तो वो हर चीज नेचर में मैटर होगी, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी पार्टिकल हो। एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी मैटर। हर चीज मैटर है, हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, सोचें कि क्या कोई ऐसी चीज हम नेचर में सोच सकते हैं जो मैटर नहीं है। कई बच्चे सोचेंगे शायद एयर, लेकिन नहीं बेटा, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और एयर का भी मास है। ओके, कोई ना कोई उसका वेट होता है या मास होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बचपन में एग्जांपल सुना होगा कि एक ग्लास रखा हुआ है खाली, और बच्चों से पूछा गया इसमें क्या है। ठीक है, तो कई बच्चों ने बोला कि ये ग्लास क्या है, खाली है, कंप्लीटली कुछ भी भरा हुआ नहीं है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। उसके अंदर क्या है, एयर, यानी कि एयर भी जगह ले रही है। ठीक है, और उसका भी कोई ना कोई मास है। तो आखिर नेचर में हम क्या चीजें कंसीडर कर सकते हैं जो मैटर नहीं है। जनरली नेचर में हर चीज में मैटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ मास है और हर चीज क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कोई ऐसी चीज जिसको हम मैटर कंसीडर नहीं करें, तो एक जनरल सी चीज आती है हमारी फीलिंग्स जो हैं, आवर इमोशन। ठीक है, ये इमेजनरी चीजें हैं। ठीक है, ना तो इनका कोई मास है और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है नेचर में। ठीक है, तो क्या चीज मैटर कंसीडर नहीं की जाएगी, आवर इमोशंस, अफेक्शन, लव, हेटर्ड। ठीक है, ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या हैं, नॉन मैटर सब्सटेंसेस हैं। अदरवाइज नेचर की हर चीज क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। ओके, अब मैटर के लिए एक जनरल वर्ड आता है सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ओके, नाउ हाउ कैन वी क्लासिफाई दीज मैटर और सब्सटेंसेस। so we can classify these matter and substances into two parts. One is called pure substance and another is called impure substance. Okay, impure substance के लिए दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं मिक्सचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्योर। प्योर से क्या समझते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो क्या समझते हैं भाई, प्योर क्या है, प्योरिटी क्या है, जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट है। ओके, द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, देन इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कि मार्केट में आप मिल्क लेने जा रहे हैं, ठीक है, हम मिल्क को केमिस्ट्री से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें। ये जनरल चीजों में जो हम प्योर इम्प्योर पर डिस्कस करते हैं, तो उसमें प्योर मिल्क मिल गया बिना पानी के, जो अलग से मिल्क मैन ने नहीं मिलाया, तब बोलते हैं कि मिल्क क्या है, प्योर है ना। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, प्योर का मतलब विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। केमिस्ट्री में आप समझिए, केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाइए, जनरल चीजों से दूर हो जाओ। तो केमिस्ट्री में अगर हम मैटर को समझते हैं तो मैटर जो है स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैटर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, दैट पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। इन पार्टिकल को हम क्या नाम देंगे, एटम्स। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एटम्स, बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दो वर्ड आप लोगों ने समझे जो चैप्टर फर्स्ट के थे, व्हाट आर दैट, एटम्स और एटम। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं एटम के लिए हिंदी वर्ड बोल दूं तो एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु, और मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु। ये इसलिए मैंने बता दिया हिंदी वर्ड, भले ही आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बट आप कभी न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं तो आपको हिंदी वर्ड्स भी पढ़ने को मिलते हैं, तो याद रखेंगे। ओके, सो वी कैन से दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दिस पार्टिकल में बी एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो जो एक टाइप के एटम या फिर एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं,
उनको हम क्या नाम देंगे? प्योर सब्सटेंसेस। ओके, तो इन प्योर सब्सटेंस में हम किन चीजों को इंक्लूड करते हैं? विल इंक्लूड टू मेन थिंग्स इन प्योर सब्सटेंस। पहले देखें प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस को आप प्योर मैटर भी कह सकते हैं, विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही टाइप के क्या है? पार्टिकल से मिलके बने हैं, दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो प्योर सब्सटेंस को कितने टाइप में क्लासिफाई किया? टू टाइप्स। व्हाट आर दैट? एलिमेंट्स, एंड दूसरा वाला क्या बन जाता है हमारा? कंपाउंड्स। ठीक है, सेकंड चीज आती है हमारी इम्प्योर सब्सटेंस, विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, देन इट इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंस के लिए दूसरा नाम होता है मिक्सचर, है ना? मिक्सचर, आप नाम से ही क्लियर है, जो मिक्स किया गया है। अब मिक्स किया गया है तो दो या दो से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, तभी तो मिक्स होगा, है ना? सिंगल एक कोई चीज तो मिक्स होती ही नहीं है भाई, दो या दो से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन है, देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। ओके, so we can say more than one type of particle is present. Mixture are of two type, ध्यान रखेंगे मिक्सचर को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, one is called homogeneous mixture and second one is called heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous. Homo, what do you mean by term homo? Homo means एक जैसा, तो जिसमें सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको एक जैसे ही नजर आते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, अब ध्यान दो, शुगर सॉल्यूशन में दो पार्टिकल हैं, शुगर भी है और वाटर भी है, जानते हैं सभी लोग, लेकिन शुगर सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको पूरा एक जैसा नजर आता है, आता है क्या? आप उसमें शुगर अलग फाइंड आउट कर सकते हैं और वाटर अलग कर, नॉर्मली देखने पे अलग तो नहीं लगता आपको, व्हाई? बिकॉज इट इज होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस कौन सा मिक्सचर हो जाएगा? जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इन सैंड, तो सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है बच्चों, सैंड अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इन दैट केस आप सैंड को अलग देख सकते हैं और साथ में किसको अलग देख सकते हैं? वाटर को अलग देख सकते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तो एक इंट्रोडक्शन हमने दिया इस मैटर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो एक बार ये लिखेंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करिए, लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि अभी हमने प्योर सब्सटेंस को डिस्कस किया, एंड वी हैव डिस्कस दैट प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है एलिमेंट्स। व्हाट आर द एलिमेंट्स? वी कैन से एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस which are made up of only one type of atom, ये एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं, that are known as elements। ध्यान रखेंगे, which are made up of only one type of element, for example हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आप कितना भी अमाउंट ले लें गैस का, उसमें हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा और कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। कॉपर, कॉपर का कोई आप पार्टिकल ले लेते हैं, तो ऑल कॉपर पार्टिकल आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और वो एटम कौन सा है? कॉपर ही है। इसके अलावा कोई आयरन या फिर निकल ये सब मिक्स नहीं है। अगर उसके अंदर कोई दूसरा एटम मिक्स है तब वो प्योर एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स को इनके छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर को आप कितना भी स्प्लिट करेंगे क्या मिलेगा आपको? कॉपर ही मिलेगा। यू कैन नॉट ऑब्टेन आयरन ऑन स्प्लिटिंग द कॉपर। आप कॉपर को स्प्लिट करने के बाद सोचे कि आपको आयरन, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट ऐसी कोई चीजें मिल जाए, नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? प्योरली कॉपर को जब भी आप स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, नॉर्मल फिजिकल, केमिकल, किसी भी मेथड से, आपको क्या मिलेगा? ओनली कॉपर का पार्टिकल ही मिलेगा। ठीक है ना? चाहे आप बड़ी आयरन रॉड ले लो या कॉपर रॉड ले लो या छोटा सा कॉपर का टुकड़ा ले लो या एक एटम ले लो, सब में ओनली क्या है? कॉपर ही प्रेजेंट होगा। ओके, सो बेटा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर एट प्रेजेंट? So we can say there are 118 elements are discovered till date.
फिलहाल की डेट में कितने एलिमेंट 118 100 एलिमेंट 118 एलिमेंट्स क्या किए जा चुके हैं, डिस्कवर किए जा चुके हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, एलिमेंट्स तो नेचर में हैं बट इनको क्या किया जा रहा है, रेगुलरली डिस्कवर किया जा रहा है। और ये नंबर मैंने आपको आज बताया, हो सकता है आज से 3-4 साल बाद ये नंबर चेंज हो जाए, इससे ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो 98 एलिमेंट डिस्कवर थे। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो 112 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। आज की डेट में कितने एलिमेंट, आज से 2 साल पहले तक 114 एलिमेंट्स हम मानते थे, और आज की डेट में लास्ट ईयर के अप्रूवल के बाद में टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल, जो कहां से, अर्थ की क्रस्ट से या अर्थ की सरफेस से हमको मिले हैं। ऐसे एलिमेंट्स कितने हैं, 94। एंड 24 एलिमेंट्स जो हैं वो आर मेड आर्टिफिशियली, इनको केमिकल रिएक्शन से आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। रेडिएशंस डाली गई हैं एक एलिमेंट पे, तो उसके कुछ पार्टिकल अलग हो चुके हैं और एक नए एलिमेंट में उसका कन्वर्जन हो चुका है बाय नॉर्मल केमिकल मेथड, रेडिएशन के मेथड से बना है, तो इनको आर्टिफिशियली बनाया गया है। कितने एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स। हाउ मेनी, 24। और 94 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल, जो नेचुरली किधर हैं, अर्थ की सरफेस पे हमको मिले हुए हैं। नाउ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी है। सो एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। एलिमेंट जो है वो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग जो है कंडीशन में मिलेगा। मोस्टली एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड है। ध्यान रखिए हमने बात करी यहाँ पे रूम टेम्परेचर, क्या लिखा है मैंने, एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। तो हम किसी भी दूसरे टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर जनरली कितना है, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर रूम टेम्परेचर। तो इस रूम टेम्परेचर पे एलिमेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, तो मोस्टली एलिमेंट्स इस रूम टेम्परेचर पे कौन सी फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, बट दो एलिमेंट्स, देयर आर 2 एलिमेंट विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड व्हाट आर दैट, ब्रोमीन जिसका सिंबल है Br, एंड मर्क्यूरी जिसका सिंबल है Hg। ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी आर द 2 एलिमेंट्स which are liquid element at room temperature। वो रूम टेम्परेचर पे कौन सी फिजिकल स्टेट में है, they are liquid at the room temperature। ओके बच्चों, मोस्टली एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड है। ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे कौन सी फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। एंड देयर आर 11 एलिमेंट्स विच आर गैसियस स्टेट। 11 एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में प्रेजेंट हैं, गैसियस स्टेट में। ठीक है, मैं उनके नाम भी लिखूंगा, ठीक है। और एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन पे भी हम बात करेंगे। तो इसके इस सेगमेंट में हमने क्या डिस्कस किया कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है ना, मॉलिक्यूल की हम बात नहीं करेंगे, एटम की जनरली बात करेंगे। एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल डेट, आज की डेट तक, जिसमें से 94 नेचुरल, 24 आर्टिफिशियली बनाए गए। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। ओके, एंड ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड स्टेट में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे रुबिडियम एंड गैलियम, दो एलिमेंट नाम मैंने बताया, रुबिडियम एंड गैलियम, जो रूम टेम्परेचर तक आते आते लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 30 डिग्री के आसपास है और रूम टेम्परेचर हम 28 डिग्री, तो रूम टेम्परेचर पर रखते हैं हाफ एन आवर, आधे घंटे तक रखने के बाद में वो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर आप गैलियम लेते हैं और गैलियम को आपने अपने पाम हथेली पे रखा, ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री के आसपास, 36.7 के आसपास है। होगा क्या कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर मिलते ही वही सॉलिड गैलियम जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड था मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन जो परफेक्टली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। ओके बच्चों, तो राइट डाउन दिस। बच्चों अब तक हमने एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया था, सॉलिड और लिक्विड एलिमेंट्स की बात हो गई थी। नाउ हाउ मेनी गैसियस एलिमेंट्स आर देयर एट रूम टेम्परेचर, so we can say there are 11 elemental gases present at room temperature। ठीक है, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कौन सी कंडीशन में है, गैसियस स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे। एंड व्हाट आर दैट, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या सिंबल है भाई? हाइड्रोजन को हम सिंबल H से लिखते हैं, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, हीलियम, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हीलियम? He, ठीक है, नियॉन Ne, आर्गन Ar, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन सिंबल बनता है Kr, जेनॉन Xe, ठीक है, रेडॉन Rn, क्लोरीन F, एंड क्लोरीन का सिंबल बन जाएगा Cl। ओके, सो ये 11 एलिमेंटल गैसेस हो गई, ठीक है, कौन कौन सी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, उसके बाद फ्लोरीन एंड क्लोरीन, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल देखें एलिमेंट्स के, तो कौन कौन से? ये गैसेस एलिमेंट के एग्जाम्पल हमने देख लिए 11। इसके अलावा ब्रोमीन और मर्क्यूरी, ये दो लिक्विड एलिमेंट्स के एग्जांपल हो जाएंगे। और उसके अलावा सॉलिड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना। क्या क्या मैंने नाम बता दिए अभी तक एग्जाम्पल में? ये 11 एलिमेंटल, देन ब्रोमीन, मर्क्यूरी, इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, ये याद रह जाएगा, निकल याद रह जाएगा, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए हैं। ऐसे कितने हैं? 118, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं इन योर हायर क्लासेस। कभी हम उसको डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाउ कैन वी क्लासिफाई द एलिमेंट? एलिमेंट्स को हम किन किन फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे, और जब इनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो हमको अपने आप ही एलिमेंट्स के एग्जांपल मिल जाएंगे। सो वी कैन से वी कैन क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये 3 तरीके का क्लासिफिकेशन बन गया। कौन कौन सा? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब क्या है मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये भी हम पढ़ेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो अब हमको ये समझना है आगे चल के कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है, क्या ये एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। इसके बाद कंपाउंड क्या है, कंपाउंड और एलिमेंट्स में डिफरेंसेस क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेस क्या है, कहीं ये सेम तो नहीं, और सेम है तो भाई इनको अलग किस तरीके से बोला, या ये अलग हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।